तक, जनरेशन तक। आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दूं? हाँ, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और समझें। अगले 10 साल गोल्डन ईयर्स हैं हमारे लिए। आपको जस्ट वो करना है जो बाइबल कहती है। अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है? इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 से 16 आयत। उसमें लिखा, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दके को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हामान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हमान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मोर्दके, जो एक वफादार सिपाही था राजा का, वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा, तू क्यों रो रहे? तो उसने बताया कि इस तरह की आज्ञा राजा ने दी है। 8 आयत में लिखा, फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और सब हाल बताने और आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दके की ये बातें सुनाई। अब आगे बढ़ेंगे 11 आयत को। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों ना हो, जो बिना आज्ञा भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। और 30 दिन से 1 महीने से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। जब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा कि तुम मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी को परमेश्वर किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार कर देगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊं, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तर ने भेजा अपने बंदे को, क्या बात है कि मोर्दके, उसका जो बाप समान मोर्दके जिसने उसको पाला था, क्यों रो रहा है ये? उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी, सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल, राजा से विनती कर, तू रानी है, राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं, जब कोई बंदा प्रवेश करता है, जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से, तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। उड़ीसा में जब 25 किलोमीटर लंबा हीराकुद डैम बना, हिंदुस्तान का सीना गर्व से तना। महानदी को रोका उड़ीसा